जगन्नाथ रथ यात्रा के कई महत्वपूर्ण चरण हैं। इस यात्रा की शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान पूर्णिमा से होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के बाद एक रोचक परंपरा होती है जिसे अनासार काल कहते हैं। माना जाता है कि स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों में डॉक्टर्स की एक टीम समय समय पर भगवान की सेहत जांचती है। यह समय भक्तों के लिए प्रतीक्षा का समय होता है। अनासार काल के बाद भगवान स्वस्थ होकर नए और दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। रथ यात्रा के पहले दिन सुबह से ही पुरी की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और जैसे ही भगवान के विग्रह मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, भक्तों में उत्साह फैल जाता है। यह एक विशेष और भावुक क्षण होता है जिसे पहांडी विजय कहते हैं। पहांडी के बाद तीनों देवताओं को अपने अपने रथों पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद छेड़ा पहाड़ा की अनोखी परंपरा होती है, जिसमें पुरी के गजपति महाराज तीनों रथों के चारों ओर सोने के झाड़ू से सफाई करते हैं और सुगंधित जल का छिड़काव करते हैं। छेड़ा पहाड़ा के माध्यम से विनम्रता, सेवा और समानता का संदेश दिया जाता है। इसके बाद रथों को खींचना शुरू किया जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। हर साल भगवान यहाँ 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं, जिसके बाद बहुधा यात्रा होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। इस दिन भी पुरी की सड़कों पर लाखों लोग जमा होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जितनी भव्य है उतनी रहस्यमयी भी है। हेरा पंचमी, सूनावेश, अधरपाना, नीलाद्री विजय और महाप्रसाद जैसी और भी परंपराएं जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हुई हैं। सन 2009 में यूनेस्को ने इसे कल्चरल हेरिटेज की मान्यता दी और इस यात्रा ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और मानवीय मूल्यों का एक जीवंत प्रतीक है। यह एक ऐसी परंपरा है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को एकता, आस्था और सेवा का संदेश देती है। जय जगन्नाथ।